नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग्य और कर्म दोनों ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, अमीर होना कौन नहीं चाहता, या कौन अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख नहीं चाहता है। वास्तव में हर इंसान ऐसा चाहता है। कहा जाता है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है और तरक्की भी करता है। रुपया, पैसा, धन दौलत कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, ये बात सच है, लेकिन आधी सच है। क्योंकि अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है किस्मत, यानी कि भाग्य। मेहनत और भाग्य का साथ हो तो ही मनुष्य सफल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो एक मजदूर जो किसी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक मेहनत करता है वह करोड़पति होता। दोस्तों, वास्तु का भी हमारे जीवन में अति महत्व है। हम जिस स्थान पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस जगह की वास्तु पर भी हमारी आर्थिक परिस्थिति निर्भर करती है। हमारी कुछ सामान्य सी दिखाई देने वाली गलतियों से भी हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है। अक्सर महिलाएं भी ऐसी गलतियां कर बैठती है, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घर से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। तो आइए जान लेते हैं ऐसी वह कौन सी गलतियां हैं जिस कारण से घर में दरिद्रता का वास होता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। सबसे पहली बात, दोस्तों, घर में अधिकांश लोग ईश्वर की आराधना करते हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इसमें होने वाली कुछ गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी आराधना का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे पूजा पाठ करते समय तन और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। कभी भी मांसाहार या मद्यपान करके, पान गुटखा इत्यादि का सेवन करके पूजा पाठ करने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। ये पाप के समान है। इसी प्रकार से किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते समय भी पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह भगवान के सामने रखे गए दिए को फूंक मारकर बुझाना और पूजन सामग्री को सूंघकर और प्रसाद को चक्कर रखने से दरिद्रता का श्राप लगता है। दूसरी बात, नाखून जैसी सामान्य से लगने वाली बात भी हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण बन सकती है। रात के समय नाखून काटना, नाखून दांतों से कुतरना, नाखून काटकर घर में इधर उधर फेंकना इत्यादि हर एक दृष्टि से सर्वथा गलत है। नाखून काटने से संबंधित गलत आदतों से राहु और केतु ग्रह हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर, द्वार के सामने या आसपास कचरा इकट्ठा ना होने दे। घर का मुख्य द्वार हमेशा ही माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सज्ज रहना चाहिए। कचरा और गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी जी आपके दरवाजे से ही लौट जाती है और दरिद्रता का घर में प्रवेश होता है। चौथी बात, माता लक्ष्मी चंचल होती है, उसे अपने घर में बनाए रखना इतना आसान नहीं है। घर में सभी सुख सुविधा और समृद्धि होने पर भी पैसे का लालच करना, पैसे का सही उपयोग ना करना, फटे पुराने कपड़े पहनना, लगातार किस्मत को कोसना, घर में हमेशा बेकार बातों पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चिल्ला चोट करना या फिर किसी भी तरह से मनहूसियत फैलाने से उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। उस घर की नकारात्मकता बुरी शक्तियों को आकर्षित करके घर में दरिद्रता और दुख का कारण बनती है और माँ लक्ष्मी जी उस घर से जल्दी ही चली जाती है। पांचवी बात, दोस्तों, कभी भी पैसों के घमंड में आकर अपने घर में किसी को बिना वजह अपमानित करना नहीं चाहिए, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर कोई छोटा बच्चा ही क्यों न हो। अपमानित व्यक्ति के मन से निकली हुई बद्दुआएं आपके विनाश का कारण बन सकती है। आपकी समृद्धि को दरिद्रता में बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह घर में आए किसी भूखे व्यक्ति को, भिखारी को या किसी पशु पक्षी को भूखे पेट वापस जाने ना दे। आप में सामर्थ्य है, इसलिए वह आपके द्वार पर आए हैं। साधु संतों का तो भूल से भी अपमान ना करे। छठी बात, दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के साथ साथ घर की दहलीज या चौखट भी महत्वपूर्ण होती है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बैठना, उस पर पैर रखकर घर के अंदर या घर के बाहर जाना और चौखट पर बैठकर खाना खाना घर में निश्चित रूप से दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है। पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसे भवन जिनमें चौखट या दहलीज ना हो उसे बड़ा अशुभ संकेत मानते थे। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जहाँ प्रवेश द्वार पर चौखट ना हो। इसकी दूसरी अनिवार्यता यह है कि चौखट के कारण घर में गंदगी प्रवेश नहीं करती तथा नकारात्मक ऊर्जाओं या किसी शत्रुओं द्वारा किया गया कोई भी नीच कर्म घर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए घर की दहलीज को
हमेशा स्वच्छ सुशोभित रखना चाहिए और यहाँ पर कभी बैठना नहीं चाहिए। ये माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा निर्माण करता है। सातवीं बात, इसी प्रकार दोस्तों घर में किसी भी प्रकार की टूटी हुई चीज, बंद पड़ी घड़ी, टूटा हुआ आईना या कोई कांच, खाने की खराब और सड़ी हुई वस्तुएं, नलों से लगातार टपकता पानी, टूटी पुरानी झाड़ू रखनी नहीं चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। तो दोस्तों ये थे वह 7 कारण जो घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।